Good morning, ladies and gentlemen, and warm welcome to इक्विकॉम एजुकेशन प्रोग्राम। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक बढ़िया सा सिस्टम बताने वाला हूं जिसमें आपको मैं असेंडिंग ट्रेन लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में बताऊंगा, और साथ साथ में असेंडिंग ट्रेन लाइन की मदद से हम बाई ट्रेड कैसे ले सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए आइए समझते हैं ट्रेन लाइन को, और ट्रेन लाइन के अंदर हम असेंडिंग ट्रेन लाइन को समझते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो पहले असेंडिंग ट्रेंड लाइन के पहले मैं आपको ट्रेंड लाइन के बारे में बता देता हूँ। ट्रेंड लाइन दो प्रकार के होते हैं, एक तो असेंडिंग ट्रेंड लाइन और दूसरा डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। असेंडिंग ट्रेंड लाइन का मतलब है चढ़ते हुए क्रम में जाने वाली लाइन, इसको हम असेंडिंग ट्रेंड लाइन बोलते हैं। और डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन इससे विपरीत होता है, जो नीचे उतरने वाली ट्रेंड लाइन होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं कि ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन कैसे बनता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ये जो ट्रेंड लाइन है कोई भी टाइम फ्रेम के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, चाहे वो 1 मिनट का चार्ट क्यों ना हो या फिर 1 महीने का चार्ट क्यों ना हो। आप ट्रेंड लाइन कोई भी टाइम फ्रेम के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। कैंडल स्टिक ले लीजिए, नॉर्मल कैंडल स्टिक ले लीजिए, उसके ऊपर ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको सारी चीज़ें आज बताऊंगा। तो पहला पॉइंट याद रखिए, कोई भी टाइम फ्रेम में आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ट्रेंड लाइन बनती है वो 3 टच पॉइंट से बनती है, और उसमें भी असेंडिंग ट्रेंड लाइन बनानी है तो हमें लोस, जो कैंडल के लो है उसको कनेक्ट करके हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। और ट्रेंड लाइन जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन है वो लो को टच करके ही बनता है। तो याद रहे, फॉर असेंडिंग ट्रेंड लाइन मिनिमम 3 लो टचेस आर मैंडेटरी, एंड जो कोई भी कनेक्टेड लो है वो अगले वाले लो से हायर होना चाहिए दोस्तों। चलिए, तो दूसरा नंबर का पॉइंट ध्यान में रहे, यहाँ पे थोड़ा टाइपो मिस्टेक था, करेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो ये जो लो है, जो लो को आप जोड़ते हो तो एक जो लो है वो उसके अगले वाले लो से हायर होना चाहिए, ये जो लो है इससे हायर होना चाहिए। अभी जब ये लो को जोड़ के अब जब आप लाइन ड्रॉ करते हो तो एक चढ़ते हुए क्रम में लाइन बनती हुई आपको दिखाई देगी। ऐसी लाइन को हम असेंडिंग ट्रेंड लाइन कहेंगे दोस्तों। चलिए, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो देयर मस्ट बी सम डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन 2 टच पॉइंट, मतलब ये जो टच है, टच नंबर 1 है और एक ये टच है, ये 2 टच के बीच में थोड़ा डिस्टेंस भी होना चाहिए, है ना। तो इसमें यहाँ पे हमें कम से कम, हमारा ऐसा कहना है कि कम से कम 10 कैंडल या उससे ज़्यादा हो तो बेहतर है, अच्छा है, थोड़ा डिस्टेंस होना जरूरी है। ये तीसरा नंबर का पॉइंट हो गया। और फोर्थ नंबर का पॉइंट है, जो डिग्री है ट्रेंड लाइन की वो बहुत टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, वो जो स्लोप है वो बहुत ऊपर की ओर वाला नहीं होना चाहिए। जब ऊपर की ओर होता है तो प्राइस एक स्टीप में चढ़ता है, राइट। तो वैसी हालत में हम वैसी वाली ट्रेंड लाइन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ट्रेंड लाइन तो वो भी है, लेकिन हम जो ट्रेंड लाइन को अभी जो ट्रेड करने जा रहे हैं उसमें वैसी वाली ट्रेंड लाइन हम नहीं देखेंगे। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे क्विकली बताता हूं कि ये ड्रॉ कैसे करते हैं दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक लो दिखाई दे रहा है, और एक लो है, और एक लो है। तो ये जो लो को आप जोड़ेंगे तो एक चढ़ते हुए क्रम में एक तो भी कोई तो भी लाइन बनती है। जैसे कि यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे जैसे कनेक्ट करोगे, यहाँ पे आप कनेक्ट करोगे, ये कनेक्ट कर दिया तो एक ट्रेन लाइन जैसा आपको दिख रहा है, चढ़ते हुए क्रम में एक ट्रेन लाइन बन चुका है। देखिए यहाँ पे एक टच हो गया, अब ये देखिए ये लो है, ये भी लो टच कर दिया, ये भी लो टच कर दिया। तो ट्रेंड लाइन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आराम से ट्रेंड लाइन आपसे भी बन सकता है। सिर्फ आपको क्या करना है, टाइम फ्रेम कोई भी ले लीजिए। मैंने अभी देखिए निफ्टी 1 मिनट का लिया है। यहाँ पे आपको ये देखो लो, एक लो को मैंने यहाँ पे टच किया, एक लाइन ड्रॉ करके एक लाइन ड्रॉ कर दिया, सीधा लाइन दिख रहा है, ये चढ़ते हुए क्रम में। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड असेंडिंग ट्रेंड लाइन, इसको असेंडिंग ट्रेंड लाइन कहते हैं दोस्तों। चलिए हम थोड़ा डीप में जाए उसके पहले थोड़ा डेफिनेशंस, जो व्याख्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं पूरा,
कि ये ट्रेंड लाइन किस किस प्रकार से कैसे कैसे बनता है, क्या हमें ख्याल रखना है। तो कभी कभी क्या होता है ट्रेंड लाइन में, अभी तो मैंने आपको स्क्रीन पे बताया, एक ट्रेंड लाइन भी छोटा सा ड्रॉ करके दिखाया। कभी कभी क्या होगा, पहला टच पॉइंट है, ये दूसरा टच पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तीसरा है, लेकिन अभी यहाँ पे टच नहीं किया है एग्जैक्टली। ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत टच नहीं कर रहा है तो चलेगा, इसको मैं कहता हूं वर्चुअल टच पॉइंट, राइट। लेकिन ऐसा ना हो कि ये बहुत ऊपर हो, बहुत ऊपर है तो फिर वो ट्रेंड लाइन बनता नहीं है, क्योंकि ट्रेंड लाइन में 3 टच पॉइंट तो हमें चाहिए ही चाहिए। थोड़ा बहुत नज़दीकी है तो चलेगा, थोड़ा बाहर निकल गया है बीच वाला कैंडल से ये लो तो भी चलेगा, हमें 3 टच पॉइंट को टच करना है। तो कभी कभी आपका सेकंड टच पॉइंट एग्जैक्टली लाइन को नहीं टच करेगा, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, आप उसको एक वर्चुअल टच समझ के ले सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ट्रेंड लाइन जरूर से ड्रॉ कर सकते हो। चलिए और एक बता दो, कभी कभी क्या होता है ट्रेंड लाइन में ये जो टच पॉइंट है ना, उसके बीच में कोई ज़्यादा कैंडल्स दिखती नहीं है। अभी ये ट्रेंड लाइन तो है लेकिन हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, मैं आगे बताऊंगा आपको बाई कहाँ करना है हमारे सिस्टम से असेंडिंग ट्रेंड लाइन के जरिए, लेकिन हम ऐसा वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे दोस्तों। हमें तो क्या है, 2 टच पॉइंट के बीच में थोड़ा डिस्टेंस चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए इसमें आप ऐसा लेके चलते हो, मान लो ये एक यहाँ पे टच किया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मान लो टच किया, फिर आप दूसरा टच पॉइंट ये गिनते हो तो चलेगा, डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, ये इसके इर्द गिर्द कैंडल बनती रहती है, ऐसे 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 उसके जोड़ते हुए वही रेखा में बढ़ती रहती है, कभी कभी ऐसा होगा। हम ऐसे वाली ट्रेंड लाइन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेंड लाइन तो वो भी कहलाती है। चलिए दोस्तों, कभी कभी आपको ऐसा ट्रेंड लाइन मिलेगा जो ऐसा स्टीप रहता है, ठीक है, ऐसा स्टीप रहता है, राइट। तो ऐसा वाला स्ट्रीप ट्रेंड लाइन में देखिए, ये देखो सीधी रेखा में ऊपर जा रहा है, ऐसा वाला ट्रेंड लाइन भी हम कंसीडर नहीं करेंगे हमारे सेटअप के लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि दोनों टच पॉइंट के बीच में हमें थोड़ा डिस्टेंस चाहिए, थोड़े ज़्यादा कैंडल हमें चाहिए। ये भी देखिए हाई डिग्री वाला है, ये हाई डिग्री वाला ट्रेंड लाइन है, बहुत स्टीप लेवल पे ऊपर गया है, जैसे एक थोड़े ही समय में प्राइस ने बहुत अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया है, वैसा वाला ट्रेंड लाइन को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब हम ट्रेड नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल बताता हूं, फिर हम थोड़ा प्रैक्टिकली भी देखेंगे। यहाँ पे देखिए स्क्रीन में एक डॉक्टर रेड्डी का, जैसे मैंने बताया ये कोई भी टाइम फ्रेम पे चलता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इक्विटी कैश प्रोडक्ट लिया है, डेली का चार्ट लिया है, यहाँ पे देखिए बखूबी डॉक्टर रेड्डी के चार्ट पे एक टच पॉइंट बना, हाँ जी, दूसरा एक टच पॉइंट बना, हमने टच कनेक्ट किया, तीसरा टच पॉइंट बना, चौथा भी बना। देखिए अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए एक नियम याद रखिए आप, उस ये नियम की हेल्प से आप अच्छी तरीके से आसानी से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पाओगे। उसमें करना क्या है, पहला टच पॉइंट और जो आखिरी वाला टच पॉइंट है उसको जोड़िए, आप बीच वाले की चिंता पहले छोड़ दीजिए, वो कनेक्ट होगा नहीं होगा बिल्कुल चिंता ना करें, पहला टच पॉइंट और आखिरी टच पॉइंट को जोड़ दीजिए। फिर देखिए कि भाई ये अभी टच, तीसरा वाला टच कहीं तो भी मिल रहा है क्या, यदि कहीं तो भी बीच में मिल रहा है मतलब आपका ट्रेंड लाइन बन गया। अभी देखो यहाँ का टच किया मैंने, यहाँ का टच कर दिया, बीच में ये अपने आप टच हो गया, चलो बहुत बढ़िया, ये भी एक और एक टच हो गया, ये मुझे एक ट्रेंड लाइन अच्छा खासा मिल गया, इसको ट्रेंड लाइन, परफेक्ट ट्रेंड लाइन कहते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, पहला और आखिरी वाला जो टच पॉइंट है उसको कनेक्ट कीजिए, फिर देखिए कि ट्रेंड लाइन बन रहा है या नहीं बन रहा। और एक एग्जांपल देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए, अभी ये क्रूड ऑयल का 15 मिनट का चार्ट है, मैंने अलग अलग प्रोडक्ट्स लेके आपको अभी बताऊंगा। अभी पहले डॉक्टर रेड्डी कैश का देखा था, अभी हम कॉमोडिटी का देख रहे हैं। टाइम फ्रेम पहले डॉक्टर रेड्डी में डेली था, यहाँ पे 15 मिनट। टाइम फ्रेम कोई भी हो, प्रोडक्ट कोई भी हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो कॉमोडिटी हो, चाहे वो करेंसी हो,
हर जगह पे ट्रेंड लाइन आप बना सकते हो, टाइम फ्रेम कोई भी टाइम फ्रेम में बना सकते हो। यहाँ पे देखिए क्रूड ऑयल में, ये देखिए यहाँ पे ये एक वर्चुअल टच जैसा हो गया, यहाँ पे टच टच टच, देखो कितना संगीन एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है। ये है असेंडिंग ट्रेंड लाइन, चढ़ते हुए क्रम में ट्रेंड लाइन, और बना कैसे है, लो को टच करके बनता है। जाइए अभी जाइए सिस्टम में जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत शानदार चीज़ है, बहुत काम करने में आपको मज़ा आएगा, बहुत फायदेमंद है दोस्तों। चलिए और एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे यूएसडी आईएनआर करेंसी का है, 5 मिनट का चार्ट लिया, देखो एक टच पॉइंट, तीसरा टच पॉइंट टच किया मैंने, देखिए अभी बीच वाला देखो ये निकल चुका है बाहर। क्या ये ट्रेंड लाइन नहीं है? ये भी ट्रेंड लाइन है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो इसको हम वर्चुअल टच बोलेंगे। ये वर्चुअल टच भी नहीं है, ये टच ही है, थोड़ा बाहर गया है, चलेगा, हमको ट्रेंड लाइन मिल चुका है दोस्तों। चलिए और एक एग्जांपल है, ये है फ्यूचर का, टीसीएस का फ्यूचर अभी जुलाई महीने का। देखिए यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया है, 3 मिनट का चार्ट है, टाइम फ्रेम अलग अलग प्रकार से लिए हैं ताकि आपको पता चले कि ट्रेंड लाइन हर समय पे बनता है, बना सकते हैं आप। जहाँ जहाँ पे भी ऐसा मौका मिले ड्रॉ कीजिए, और कैसे ट्रेड करना है वो तो मैं ज़रूर बताऊंगा। टच पॉइंट टच पॉइंट टच पॉइंट और टच पॉइंट, और देखो ये है हमारी असेंडिंग ट्रेंड लाइन दोस्तों। चलिए अभी प्रश्न आएगा, बाई कहाँ पे करेंगे, चलो एक्सप्लेन करता हूं, बताता हूं बाई कहाँ पे करेंगे। ये चार्ट है, डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है, डेली का है दोस्तों। यहां पे देखिए बाई कहाँ पे करेंगे, ट्रेंड लाइन असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, वो चढ़ता हुआ ट्रेंड लाइन है। आपको तीसरा टच पॉइंट जब भी मिले, तीसरा टच पॉइंट, थर्ड टच पॉइंट है ना, यहाँ पे भी है टच पॉइंट, ये भी तीसरा टच पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे चौथा टच पॉइंट है। लेकिन मैंने यहाँ पे अभी बाई का नहीं बताया, क्यों नहीं बताया अभी बताऊंगा। तो इसको तीसरा टच पॉइंट के बाद वो जो ग्रीन कैंडल बनता है, एक ग्रीन कैंडल जरूर बनेगा दोस्तों, ठीक है, टच करने के बाद वो जो ग्रीन कैंडल टच करने के बाद बनता है, उसका हाई के ऊपर आपको बाई करना है। और वो जो ग्रीन कैंडल जो बनता है, तीसरा टच पॉइंट जो बनता है वो, और उसके आगे वाला कैंडल, ओके, ये दोनों कैंडल में भी जो भी सबसे, जिसका भी लो सबसे दूर है, उसको आप स्टॉप लॉस बनाइए। यहाँ पे हाई पे बाई किया है, ये आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। और टारगेट क्या है, जितना भी पॉइंट स्टॉप लॉस है, मान लो आपका 10 पॉइंट स्टॉप लॉस है, तो टारगेट आपका 20 पॉइंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे टीसीएस का फ्यूचर है, मान लेते हैं, यहाँ पे मान लो 3000 से 25 का रेट है मान लो, और यहाँ पे नीचे मान लो 3000 का लो है, तो 25 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो गया, तो आपका टारगेट हो जाएगा 50 पॉइंट। 3025 पे खरीदा है तो 3075 पे आपको टारगेट लगाना है, मतलब 1:2, दो आपको प्रॉफिट मिलेगा, एक लॉस होगा, वैसा वाला 1:2 सिस्टम में आज आपको सिखा रहा हूं। तो यहाँ पे आप बाई कीजिए, और टारगेट स्टॉप लॉस ये रहेगा, टारगेट आपका डबल रहेगा। चलिए इस स्ट्रेटेजी सिस्टम में क्या ध्यान रखना है, ये स्ट्रेटेजी में क्या ध्यान रखना है कि आपका स्टॉप लॉस लो हो। अभी ये देखिए तीसरे टच पॉइंट पे है ना, ग्रीन कैंडल तो बना है दोस्तों, लेकिन कितना लंबा बना है देखिए आप, 3000, ऑलमोस्ट 375, और 3008 से 375, 375 पॉइंट का कौन रखेगा दोस्तों, बताइए कौन स्टॉप लॉस रखेगा इतना बड़ा, राइट। हम ऐसा वाला स्टॉप लॉस है, इतना बड़ा है, हम नहीं लेंगे। देखो एक ही कैंडल कितना बड़ा बना है, तो यहाँ पे बाय करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए आप थोड़ा देखिए, छोटा वाला स्टॉप लॉस हो, वैसा वाला लेने का। बड़ा बड़ा बहुत बड़ा कैंडल बना है तो अवॉइड करना है, वो विजिबली दिखता है, कुछ नहीं है, आपको मैं भी दिखाऊंगा, लेकिन विजिबली भी दिखता है दोस्तों। चलिए, तो आशा रखता हूं आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। यू वुड हैव अंडरस्टूड दैट वेयर टू बाय, वेयर टू कीप स्टॉप लॉस, वेयर टू पुट योर टारगेट। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से बहुत आसान हो जाएगा। 3 टच पॉइंट याद रखिए, राइट, 3 लो याद रखिए, और ड्रॉ कीजिए टाइम फ्रेम, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कॉमोडिटी, कैश, इक्विटी, जो भी है, इक्विटी हो, कॉमोडिटी हो या करेंसी, राइट, ट्राई कीजिए दोस्तों।
चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स दिखाता हूं ताकि आपके जेहन में, दिमाग में ये पूरा पक्का बैठ जाए कि भाई बाई कहाँ करना है, ट्रेंड लाइन कैसे बनती है। देखिए टच पॉइंट, टीसीएस का 3 मिनट का चार्ट, टच पॉइंट 1, टच पॉइंट 2, टच पॉइंट 3, थर्ड टच पॉइंट पे ग्रीन कैंडल बन गया दोस्तों। यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल है, उसका हाई तोड़े तो बाई करो। देखो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है, डबल टारगेट। यहाँ से बाई करने के बाद ऊपर गया, देखिए यहाँ भी आप बाई कर सकते हो। अभी एक हो गया ट्रेड, यहाँ पे बाई कर सकते हो, बाई करो, यहाँ का हाई टूटे बाई, ये आपका स्टॉप लॉस। और देखो कैसे ऊपर गया है। ठीक है, एक चीज याद रखिए दोस्तों, एक मैं सजेशन देता हूं, मतलब आप तीसरे टच पॉइंट पे बाई कर लिया, प्रॉफिट अच्छा खासा मिल गया, चौथा छोड़ना है तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हो। आपको खाना मिल गया, पैसा मिल गया, प्रॉफिट हो गया, राइट। और स्टॉप लॉस कम है तो जाइए, कोई सवाल ही नहीं है। आराम से स्टॉप लॉस लगा के सिस्टम में आप ट्रेड कीजिए दोस्तों। 1:2 छोड़ना नहीं है, 1:3 लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस की कंपैरिजन में मिनिमम डबल टारगेट हमें चाहिए दोस्तों। चलिए आशा रखता हूँ समझ में आया होगा। क्रूड ऑयल का चार्ट है, देखिए यहाँ के एक टच पॉइंट, दूसरा टच पॉइंट, तीसरा, यहाँ पे हम ग्रीन कैंडल जो बनेगा बाई कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों 15 मिनट का चार्ट है, और कैसा यहाँ पे बाई करने के बाद देखो कैसा क्रूड ऑयल ऊपर गया है, राइट। कोई भी प्रोडक्ट में लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से सब कुछ आपको आ सकता है दोस्तों। चलिए और एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी इंडेक्स की बात करते हैं, इंडेक्स में भी काम करता है। ये तो निफ्टी, बैंक निफ्टी है, 1 मिनट का चार्ट है। देखो टच पॉइंट 1, टच पॉइंट 2, टच पॉइंट 3, तीसरे टच पॉइंट के बाद बाय, ग्रीन कैंडल दिख रहा है, हाँ बनेगा ही बनेगा दोस्तों। कभी कभी ग्रीन कैंडल ही टच करेगा और फिर वो ऊपर भागेगा, चलेगा, वो ग्रीन कैंडल का हाई के ऊपर बाई करो, बाई स्टॉप लॉस। और देखिए ये कितना ऊपर गया है। क्या क्या कर सकते हैं, ऑप्शन खरीदना है खरीदिए, फ्यूचर में ट्रेड करना है आपके हिसाब से, जो इंस्ट्रूमेंट में आप कंफर्टेबल हो उसमें कीजिए। चलिए और एक एग्जांपल, निफ्टी बैंक का 1 मिनट का चार्ट, 1 टच, 2 टच, 3 टच। देखिए थोड़ा सा बाहर गया, नहीं चलेगा, मैं तो लगाऊंगा। ऐसा नहीं होता है, हर बार एग्जैक्ट टच नहीं करेगा। ठीक है, पहला टच पॉइंट आखिरी टच पॉइंट को जोड़िए, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो रहा है, चलेगा, ये ट्रेंड लाइन ही है। इसमें फायदा क्या होता है, आप जिस डायरेक्शन में ट्रेंड जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, वो बेनिफिट है। इसको बोलते हैं ट्रेड विद द ट्रेंड। आपने सुना होगा ट्रेड विद द ट्रेंड। तो इसमें असेंडिंग, चढ़ते क्रम में जो ट्रेंड लाइन बन रहा है उसी डायरेक्शन में आप बाई कर रहे हो, तो बेनिफिट यहाँ पे ट्रेड विद द ट्रेंड का हमें मिलता है। यहाँ पे तीसरा टच पॉइंट आया हाई के ऊपर, यहाँ बाई कीजिए, गया ऊपर। और एक एग्जांपल, यहाँ पे एक हाई बना है, इसके ऊपर बाई कीजिए और देखिए कैसा शानदार ऊपर गया है। तो ये है बाई सिस्टम, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से ये आ जाएगा। चलिए और एक एग्जांपल है कॉपर। वाओ, इज कॉमोडिटी प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ से टच पॉइंट, टच पॉइंट, टच पॉइंट, और देखिए कितना छोटा सा स्टॉप लॉस बैठ रहा है, अराउंड 80-90 पैसे का, राइट। बट 85 to 90 पैसे का स्टॉप लॉस है, वो 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाओ, एंड 9 to 1 रुपीज़ 80 पैसे का टारगेट मिनिमम रहेगा। तो आप देखिए कॉपर में भी कैसा सिस्टम में ट्रेंड लाइन के हिसाब से कैसा ट्रेड बना है। और एक एग्जांपल देखिए, अभी ये HDFC बैंक वीकली चार्ट देखो। अभी तक तो हमने सब कुछ देखा, अभी वीकली भी देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में भी करता है। देखिए यहाँ पे HDFC ने वीकली, HDFC बैंक है, वीकली में एक यहाँ पे टच किया, ग्रीन कैंडल के ऊपर बाई करो। देखो छोटा सा स्टॉप लॉस, मीनिंग जैसे जैसा टाइम फ्रेम वैसा स्टॉप लॉस आएगा। 1 मिनट में स्टॉप लॉस कम आएगा, 1 आवर में उससे ज़्यादा आएगा, 1 डे में उससे ज़्यादा आएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपको 35 + 10 45 46 47 सम चेंज आपको स्टॉप लॉस लगा 47 पॉइंट्स का, और उसका 2 गुना मिनिमम टारगेट रहेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो थोड़े लाइव चार्ट्स भी देखेंगे, उसके पहले बताना चाहते हैं हम आपको, हमारे पास हम अभी जो आपने देखा, जिस हिसाब से मैं आपको अभी बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ या नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, उसी हिसाब से हम आपको दूसरी चीज़ें भी सिखाते हैं। हम हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो यदि आपको बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं, वीकली एक्सपायरी ऑप्शन बाइंग करने का स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, ये नंबर दिया गया है, आप हमें ये नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास कॉमोडिटी का भी ट्रेडिंग प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम कॉमोडिटी रिलेटेड स्ट्रेटेजी
जी सिखाते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। हमारे पास क्रूड ऑयल की एक्सक्लूसिव इन्वेंटरी स्ट्रेटेजी है, हमारे पास गोल्ड, सिल्वर और बाकी जिंक, लेड, निकल, नेचुरल गैस, ये सब के लिए हमारे पास स्ट्रेटेजीज हैं। ये सारे स्ट्रेटेजीज कहीं तो भी प्राइस एक्शंस हमने यूज़ किया है, कहीं पे इंडिकेटर्स है, कहीं पे हमने एमएसीडी यूज़ किया है। हमारे पास बढ़िया अच्छी बैक टेस्टेड की गई हुई स्ट्रेटेजी है, जहाँ पे हम आपको सिखाते हैं। किसी को भी इंटरेस्ट है तो ये नंबर दिया गया है 9900846931, ये नंबर पे आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप भेज सकते हैं या फिर फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए थोड़े चार्ट्स देखते हैं हम और समझने की कोशिश करते हैं। आइए चार्ट पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे हम सिप्ला का एक चार्ट देखेंगे दोस्तों, और देखेंगे कहाँ पे ट्रेंड लाइन है। कोई भी जबरदस्ती करना नहीं है, सिंपल सा कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपको पता चल जाएगा। बहुत सिंपल है, इतना भी टफ नहीं है जितना हम मानते हैं। चलिए दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन का इंडिकेटर है। यहाँ पे आप काइट में आएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ट्रेंड लाइन नाम का एक इंडिकेटर सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे एक मैग्नेट है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, आप क्लिक कीजिए। अभी देखिए एक लो बनाया, लो को टच किया। मैंने बताया था पहला और आखिरी पॉइंट को आप टच कीजिए दोस्तों, ठीक है। ये मैंने पहला और आखिरी पॉइंट को टच किया, एक वर्चुअल टच पॉइंट है, देखो थोड़ा सा दूर है, ठीक है। तो ये वर्चुअल टच पॉइंट है, ये भी आपका एक ट्रेंड लाइन बन गया, चढ़ते हुए क्रम में ट्रेंड लाइन बना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप बाई कीजिए, यहाँ पे आप बाई कीजिए, सिंपल है। यहाँ पे बाई कीजिए, इसका हाई तोड़ते हुए बाई कीजिए, एक ऑर्डर डाल दीजिए, स्टॉप लॉस को बनाइए। दो कैंडल में जो सबसे लो है उसको स्टॉप लॉस बनाइए। देखिए 973.90 पे बाई कर रहे हैं, 90 पैसे का स्टॉप लॉस बना है, बाई कीजिए आप। और आपका फिर टारगेट इसका कम से कम 2 गुना रखना है, ठीक है। 2 गुना से ज़्यादा चाहिए तो वो करने के बाद जैसे ही टारगेट अचीव हो जाए तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आप ऐसे ही डाल दीजिए और ट्रेल कीजिए दोस्तों। चलिए ये तो 1 मिनट का है, एक डे 1 डे का। देखिए 1 मिनट में आपको टारगेट भी कम मिलेगा, स्टॉप लॉस भी कम होगा, ये याद रखिए। आप जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ाएंगे तो बड़ा बड़ा टारगेट भी मिलेगा और आपका स्टॉप लॉस भी वही हिसाब से रहेगा। लेकिन हमारा सिस्टम क्या है, स्टॉप लॉस की कंपैरिजन में हम डबल टारगेट रखते हैं, तो ये याद रखना है दोस्तों। चलिए आप कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, पहला तीसरा टच पॉइंट को जोड़िए और देखिए कैसे हो रहा है, ट्रेंड लाइन बन रहा है नहीं बन रहा है। और देखिए स्टॉप लॉस तो हमारा कोई दोस्त नहीं है, राइट। तो स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस आएगा, सिस्टम में एक्सेप्ट कीजिए, कुछ नहीं कर सकते हैं हम। स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए तीसरा जो है, यहाँ पे हमें तीसरा टच पॉइंट के ऊपर हमें कनेक्ट करना है, जैसे मैंने आगे बताया था। पहला और तीसरा पॉइंट को ज़रूर टच कीजिए, बीच वाला थोड़ा प्लस माइनस होगा तो चलेगा, लेकिन हमें तीसरा पॉइंट जरूर टच करना है, पहला और तीसरा, तो आपका लाइन बन जाएगा। देखिए यहाँ पे तीसरा टच का ग्रीन है, यहाँ पे बाई कीजिए दोस्तों, राइट। और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अभी ये केस में देखिए यहाँ तक 1:1 तक आया है, फिर प्राइस यहाँ से मुड़ गया, नीचे आ गया, ऐसे हिट हो गया, 1:2 नहीं मिला है, ठीक है। बट दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। मैं आपको सामने से बताता हूँ, स्टॉप लॉस हिट होता है तो होता है, उसको हाइड करने से आपको और मुझे कुछ नहीं मिलेगा, हमें रियलिटी देखना है। चलिए दोस्तों, तो इस हिसाब से आप स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड कीजिए, आप लाइन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, काम करता है। आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, कैश, इक्विटी, कमोडिटी, जो भी प्रोडक्ट लेना है लीजिए।
चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये मैंने रिलायंस का चार्ट खोला है। देखेंगे यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए चढ़ते क्रम में एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, चढ़ रहा है ट्रेंड लाइन, राइट। तीसरे टच पॉइंट पे ग्रीन कैंडल बनेगा, उसका हाई पे बाई कीजिए, यहाँ पे बाई कीजिए, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ पे इसके हाई के ऊपर बाई कीजिए और ये ग्रीन कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए आपका डेली का टाइम फ्रेम में अराउंड 25 प्लस 10 35, अराउंड 35 पॉइंट का एसएल रहेगा, 70 पॉइंट का टारगेट रहेगा। देखिए कैसे प्राइस ऊपर गया है। कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, इंडेक्स लीजिए या फिर कैश लीजिए या फिर फ्यूचर लीजिए, ये सिस्टम प्राइस एक्शंस का है और ये चलता है दोस्तों। तो आप, आशा रखता हूँ आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो सकता है, मुमकिन है। यहाँ पे देखिए एक टच पॉइंट, दूसरा, तीसरा टच पॉइंट, यहाँ पे बाई कीजिए दोस्तों। ये तीसरे टच पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे बाई कीजिए। तो हियर नाउ आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया किस हिसाब से आपको देखना है, राइट। यहाँ पे हमने चार्ट किया है, ड्रॉ किया है। यहाँ पे देखिए आप, और यहाँ पे देखिए आप, ये आपका एंट्री हो गया है, हाई के ऊपर एंट्री करना है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अराउंड देखिए 60 माइनस 15 45 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 45 पॉइंट का आपका एसएल है। और देखिए आपको कैसे इसमें प्राइस गया है। कैसे क्वेश्चन एक आ सकता है शायद आपको कि भाई मैं एवरीडे कैसे मेजर करूँ इसको, करेक्ट, वो क्वेश्चन आ सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, गो काइट यूज कर रहे हैं तो बताता हूँ कैसे करना है। 8 चार्ट सिलेक्ट कीजिए पहले यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और आपके जो निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के स्टॉक्स को आप यहाँ पे वॉच लिस्ट में डाल दीजिए, चार्ट में डालिए। जैसे कि से यहाँ पे एसीसी को एक डाल दो, ठीक है। अभी दूसरा चार्ट में यहाँ पे आप डाल दो से वो लिस्ट, वो सीक्वेंस में डाल दो अंबुजा सीमेंट, फिर यहाँ पे डाल दो से बजाज फाइनेंस फॉर एग्जांपल, ठीक है। ऐसे आप प्रोडक्ट्स यहाँ पे डाल दीजिए। मैं अभी एग्जांपल के लिए डालता हूँ, एग्जैक्टली वो सीरीज में नहीं जाएगा, लेकिन एग्जांपल के लिए डालता हूँ दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे आप वो हिसाब से प्रोडक्ट्स डालिए दोस्तों, से यहाँ पे TCS, से यहाँ पे आप वो सीक्वेंस में डालिए जैसे भी आपको कंफर्टेबल है, वो हिसाब से आप ऐड कीजिए यहाँ पे से। फॉर एग्जाम्पल अमर राजा बैटरी, फॉर एग्जाम्पल, इनको क्या करना है आपको दोस्तों, सेव कर दीजिए। ये है आपका फॉर एग्जाम्पल रडार 1, ठीक है। रडार 1 से ए से लेकर बी स्क्रिप्ट है फॉर एग्जाम्पल, ये आपका रडार 1 हो गया, ठीक है। जब भी आप चार्ट खोलिए आप यहाँ पे आइए, से लोड चार्ट कीजिए, रडार 1 कीजिए, आपका चार्ट खुल जाएगा। टाइम फ्रेम डेली है, फॉर एग्जाम्पल डेली देखना है। ये देखिए आप यहाँ पे आपको अभी सारा आप टैब मारोगे, टैब की तो देखने को मिलेगा। देखो अभी ये देखो, ये जो है आपका अंबुजा सीमेंट, यहाँ से पूरा आप ट्रेंड में दिख रहा है, देखिए दोस्तों, राइट, यहाँ पे दिख रहा है, करेक्ट। ये देखिए अभी अंबुजा में क्या कोई अपॉर्चुनिटी है, और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी मुझे दिख रही है, यहाँ पे आप ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे ऐसे, राइट, इसको निकाल दीजिए। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। एक ही प्रॉब्लम, ये ट्रेंड में बहुत स्टीप है, इसका डिग्री देखिए आप, ऊपर की ओर, बहुत ऊपर की ओर है। यहाँ पे बाई करोगे तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये ब्रेक डाउन दे दे,
राइट। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई इतना स्टीप वाला भी नहीं पकड़ना है। आप टैब मारिए, दूसरा प्रोडक्ट पे जाएंगे। इस हिसाब से आपको एवरी डे आधा घंटा देंगे ना दोस्तों, तो आपको सारे चार्ट्स कवर हो जाएगा। ऐसे फटाफट से देख सकते हैं। देखिए अभी जैसे मैं टैब मार रहा हूँ, मेरे कीबोर्ड पे ऊपर मैं क्या मार रहा हूँ, टैब की दबा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे शायद दिख रहा है, कोशिश करूंगा, आप ऐसे ड्रॉ कीजिए, क्या फर्क पड़ता है, इरेज करने में थोड़ी टाइम लगता है। ये 1 और 3 को मैंने कनेक्ट कर दिया दोस्तों। ये ट्रेंड लाइन का रिवर्सल हो सकता है, मतलब बाई कॉल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे इस हिसाब से आप देखिए, टैब मारा मैंने वापस, देखिए और एक नया चार्ट आ गया टीसीएस का। लाइन ड्रॉ कीजिए दोस्तों, है ना। महारत हासिल करने से आप बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हो, हमें प्रैक्टिस करना है। ये देखिए टीसीएस है और एक लाइन ड्रॉ कीजिए, और मैंने देखा, देखो सारी चीजें मार्केट में अभी ऊपर जा रही है, सारी चीजें देखिए आ गया। इस हिसाब से आप आपके वॉच लिस्ट में काफी सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करके रखे दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो मैं आशा रखता हूं आपको पूरा समझ में आया होगा। ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड। एक टच पॉइंट, दूसरा टच पॉइंट, तीसरा टच पॉइंट, और देखो यहां से बाई था, राइट। इसी हिसाब से बाई करना है ट्रेंड लाइन के माध्यम से। हमें स्टॉप लॉस आपको बताया गया है, वो स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए और ट्रेड आप कर सकते हो। मुझे और एक यहाँ पे मुझे दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे और एक दिख रहा है, शायद देखेंगे है कि नहीं, ठीक है तो है, नहीं तो कोई बात नहीं है, सब कुछ नहीं है। देखिए एक ट्रेंड लाइन है भाई, एक टच पॉइंट, दूसरा टच पॉइंट, तीसरा टच पॉइंट, हाई के ऊपर बाय, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैंने आपको ट्रेंड लाइन को किस हिसाब से यूज करना है, असेंडिंग ट्रेंड लाइन के बारे में बताया है। आने वाले दूसरे वीडियो में मैं आपको असेंडिंग ट्रेंड लाइन का लाभ लेके सेल कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। उसी तरीके से डिसेंडिंग, गिरने वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर कैसे आप सेल कर सकते हो वो भी बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको कुछ हमारे बारे में और भी बताता हूँ। क्या आपको एक्सपायरी स्ट्रेटेजी जानना है, सीखना है, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के दिन को ही ट्रेड करना है। यानी कि वीकली एक्सपायरी जो होती है हफ्ते में एक बार होती है, ज़्यादातर वो थर्सडे को आती है, थर्सडे को छुट्टी रहा तो वेडनेसडे को आती है। यदि आपको सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन काम करना है तो हमारे पास एक्सपायरी स्ट्रेटेजी है, ऑप्शन बाई करने वाला है, राइट। तो उसके लिए यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप हमारा जरूर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको सिर्फ महीने में 4 घंटे से सिर्फ 8 घंटा ही काम करना है, क्यों हम काम करें 20 दिन, राइट। तो यदि आपको सिर्फ 4 से 8 घंटा पूरे महीने में काम करना है तो हमारा एक्सपायरी स्ट्रेटेजी आपको हेल्प कर सकता है। आपको सिर्फ थर्सडे को काम करना है और उसमें भी आपको सिर्फ 1 से 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है एक्सपायरी के दिन को। तो वो वाला स्ट्रेटेजी सीखना है, क्यों 20 डेज काम करे, क्यों ना हम सिर्फ 4 दिन काम करने वाली कोई सिस्टम मिले तो सीखे। तो यदि उसमें आपको इंटरेस्टेड है तो आप हमारा संपर्क, नीचे नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप कीजिए, फोन कीजिए, मोस्ट वेलकम। और इसके अलावा कमोडिटी के ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जानना है, क्रूड ऑयल, गोल्ड, नेचुरल गैस, उसके फंडामेंटल सीखना है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी टेक्निकल सीखना है, तो भी हमारा प्रोग्राम है। तो आप हमारा नीचे दिए गए हुए फोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप सब लोगों का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं ये वीडियो देखने के बदल। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का दिन अच्छा रहे, सब लोगों का दिन प्रॉफिटेबल रहे। गुड बाय।